अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से हम इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको इंतहाई स्किलफुल बना देंगी। आज हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आप पैराग्राफ की मुकम्मल सेटिंग यानी पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यही डायलॉग बॉक्स आप राइट क्लिक करके भी पैराग्राफ का ओपन कर सकते हैं और फॉन्ट का भी ओपन कर सकते हैं। ये जो पेज स्पेशल और पेस्ट के ऑप्शंस थे ये भी आपको राइट क्लिक करने से मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ सेटिंग्स भी आपको मिल ही जाती हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये चीज़ें, लेकिन जहाँ से हम अक्सर औकात करते नहीं हैं, शॉर्टकट की से ये यहाँ सामने जो नज़र आ रहा होता है तो यहाँ सिप कर लेते हैं। अच्छा, इस बाज़ औक़ात इस रिबन को हाइड करना ज़रूरी होता है या बाज़ औक़ात ये हाइड हो जाता है। तो ये कैसे हाइड होता है? कंट्रोल F1 करने से रिबन हाइड हो जाता है। बाज़ का स्टूडेंट से ऐसे हाथ लग जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया जी, और दोबारा कंट्रोल F1 कर देंगे तो ये रिबन दोबारा शो हो जाएगा। ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पर लिखता आ रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप विजिट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा। लाजमन क्लास के दौरान नहीं लिखता, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो बाद में मैं जो बातें डिस्कस होती हैं वो सारी की सारी यहाँ लिख देता हूँ। चलें जी, पैराग्राफ पे आते हैं। आज की जो सेटिंग हम पढ़ेंगे वो पैराग्राफ से मुतल्लिक होगी। पैराग्राफ क्या है? कंप्यूटर के लिए, MS वर्ड के लिए पैराग्राफ एक एंटर से दूसरे एंटर तक का दरमियानी जो डेटा है वो सारा पैराग्राफ है। अब आपके सामने ये पैराग्राफ जो है ये 10-12 लाइंस हैं। अगर मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर देता हूँ तो अब जो पैराग्राफ होगा, अब कंप्यूटर के लिए पैराग्राफ ये जो 6 लाइनें बनी हुई हैं ये हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और एंटर कर देता हूँ तो अब जो पैराग्राफ है कंप्यूटर के लिए ये 2 लाइन्स पैराग्राफ है। पैराग्राफ एक एंटर से दूसरे एंटर तक दरमियान में जितना डेटा है वो कंप्यूटर के लिए पैराग्राफ है। आज हम इसकी सेटिंग पढ़ेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊं, डिस्प्ले दिखाऊं, तो आपको लेफ़्ट साइड इसकी थोड़ी सी आपको बराबर नज़र आ रही होगी। राइट साइड पे ये सारी टेक्स्ट बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है कि यहाँ ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये जिस तरह आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उसी तरीके से वही काम यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करने से होंगे। मैं कंट्रोल A कर रहा हूँ, आपको यहाँ कीज़ नज़र आती रहेंगी जो मैं प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल A करने के बाद ये लेफ़्ट से बराबर हैं, राइट से दाएँ बाएँ आगे पीछे कमी बेशी है, यहाँ सेंटर बराबर है। इसका मतलब है टेक्स्ट आपकी सेंट्रलाइज हो जाएगी। जैसे ही आप पॉइंटर जहाँ पर ले आएंगे आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है, अलाइंस लेफ्ट, अलाइंस सेंटर, अलाइंस राइट, और ये अलाइंस जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई कर देता है। ठीक है, ओके, हम शॉर्टकट की से पहले यहाँ से क्लिक करके कर लेते हैं। लेफ्ट बराबर है, ये टेक्स्ट देखिए बिल्कुल सेंटर हो गई है। राइट लेफ्ट जितनी स्पेस है, जितनी भी स्पेस इस पेज पे लिखने के लिए अवेलेबल है उसका एंड सेंटर बन गई है। और अगर यहाँ से राइट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये राइट से बराबर हो जाएगी, लेफ्ट से आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन ये अच्छी नहीं लगती है दिखने में, प्रिंटेड फॉर्म में ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगती है। तो फिर इसका क्या करते हैं हम? इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। जस्टिफाई का क्या मतलब होगा? जस्टिफाई का मतलब होगा कि जो स्पेसेस आपस में कमी बेशी जहां हो रही है उनको बराबर करके दोनों साइड्स से बराबर कर दें, ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई के भी आगे ऑप्शंस हैं, उनकी तफसील आपको फिल वक्त नहीं बताऊंगा। यहाँ एक और चीज़ बताऊंगा आपको, जस्ट शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। कंट्रोल L फॉर लेफ्ट है, कंट्रोल R फॉर राइट है, यानी राइट से बराबर हो जाए, L फॉर लेफ्ट से बराबर हो जाए, कंट्रोल E फॉर बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाए, और कंट्रोल J स्टैंड्स फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि स्पेसेस में कमी बेशी करके जो लाइंस बराबर हो सकती हैं उनको बराबर कर दे, और जो नहीं हो सकती हैं उसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। जो बराबर हो सकती हैं उनको बराबर कर दे, जो बराबर नहीं हो सकती हैं उनको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्टिफाइड है। अगर कंट्रोल शिफ्ट और J कर दें तो इसको हम फोर्सफुली जस्टिफाइड कहते हैं। फोर्सफुली जस्टिफाइड का मतलब ये है कि बराबर हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उनको खींच के बराबर लाजमन कर दे सब। यहाँ देखिए आप
अल्फाज कम थे, ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये अल्फाज देखें, थोड़ी से अल्फाज हैं, पूरी लाइन नहीं है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट जे करने से, अब इसको भी देखिएगा और इस लाइन को भी देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट जे करने से वर्ड ने अल्फाज को खींच कर, चाहे 2 अल्फाज थे, उसने एक लफ्ज़ बिल्कुल पहले रख दी है और एक लफ्ज़ बिल्कुल आखिर में रख दिया है, ताकि वो जो एक हमने कमांड दी है उस कमांड की एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। तो हम फोर्सफुली जस्टिफाइड इसको कहते हैं। हम फोर्सफुली जस्टिफाई कभी भी टेक्स्ट को नहीं करते हैं, बहुत अजीब लगता है, भद्दा लगता है, आमतौर पर कंट्रोल जे ही किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ें अभी नहीं समझा रहा, ये एक अलग से टॉपिक है, तो ये बाद में देखेंगे। यहाँ पर आगे इन अलाइनमेंट के अलावा आपको यहाँ पर नज़र आती हैं जी है जी स्पेसिंग, कि लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कितनी हो। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका डॉक्यूमेंट, आप यानी आपकी बाज़ का ज़रूरत ऐसी होती है, मसलन एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपने किसी इदारे के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, तो आजकल जो एक तरीक़ाकार चल रहा है वो ये है कि आपका पूरे पेज पर कम अज़ कम लेटर होना ज़रूरी है। अब टेक्स्ट इतनी नहीं है कि पूरे पेज पर आ सके, तो आप क्या करेंगे, आप फिर इस लाइन स्पेसिंग से उस पेज की कमी को पूरा कर देंगे। ठीक है, बस आपने छोटी सी एप्लीकेशन लिखी है, वो अगर हाफ पेज पे लिख देते हैं और बाकी हाफ रह जाएगा तो वो तो बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाकर या कम करके उसको एक अच्छी लुक दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, हमने इनको प्रिंट भी करना होता है, और आप इन सेटिंग से जो आज हम समझ रहे हैं, इनसे प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। कुछ इजाफी सेटिंग्स भी समझाऊंगा। यहाँ है जी कि एक लाइन के बाद 1.15 लाइन की स्पेस देने के बाद दूसरी लाइन लिखिए, यानी लाइंस के दरमियान स्पेसेस दे रहा है जी। अब ये जो पेजेस हैं वो 1000 से बढ़कर कुछ और हो जाएंगे, जहाँ शायद अभी रेडी हो रहे हैं तो आपको नज़र आ जाएंगे। यानी लाइन स्पेसिंग से आप क्या कर सकते हैं, पेजेस की तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर ट्रू कर दें, देखिए तहरीर आपकी वही रहेगी, बाकी सेटिंग वही रहेगी, बस लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो लाइंस के दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा होती चली जाएगी आपकी ज़रूरत के मुताबिक। मसलन अगर आप उर्दू लिख रही हो तो उर्दू के फॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर स्पेसिंग कम रखी जाए तो वो 2 लाइनें एक दूसरे में घुसती चली जाती हैं। मसलन काफ के ऊपर जो डंडा होता है वो पिछली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में गायब हो जाता है, आपको नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो आपको स्पेसिंग बढ़ानी पड़ती है ताकि अल्फाज आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए। और ये पेजेस आपके एक से आगे, यानी ज़्यादा स्पेसिंग करने से 46 पेजेस आपके बढ़ गए हैं। और आज हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ये स्पेसिंग आप किस तरह से इफ़ेक्टिवली कम ज़्यादा करके अपनी बचत की तरफ जो है ना वो मूव कर सकते हैं। यहाँ से हमने स्पेसिंग देख ली, उसके बाद ये पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर ये देखिए, आप यहाँ पर देखें, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, ताकि आपको पता चले यहाँ एक पैराग्राफ एंड हुआ है और यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में जो स्पेस है तो उस स्पेस को यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं। ये उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि 1000 पेजेस थे इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग गया है, और अभी थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा और पेजेस रेडी होने में, ताकि आपको पता चले कि अब इन पेजेस पे कितना फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, ये नहीं है ज़रूरी कि आप पेज सेटिंग जो है या लाइन की जो स्पेसिंग है वो एक रखें, आप एक से कम भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। अगर आप स्पेसिंग 1 रखना चाहते हैं, आप पेजेस बहुत कम हो जाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर, लेकिन मैं क्योंकि बार बार मुख्तलिफ कमांड दे रहा हूँ तो रेडी होने से पहले ही मैं कोई और कमांड दे देता हूँ, इस वजह से वो रेडी नहीं हो रहे। कंट्रोल 5, अगर आप स्पेसिंग 1.5 लाइन देना चाह रहे हैं तो कंट्रोल 5 कमांड की प्रेस करेंगे, और कंट्रोल 2 का मतलब होगा कि आप लाइन स्पेसिंग 2 लाइन्स की स्पेसिंग देना चाह रहे हैं। कंट्रोल 1, कंट्रोल 5 1.5 लाइन, और कंट्रोल 2 होगा 2 लाइन्स की स्पेसिंग।
ठीक है। अब यहाँ से इसको मज़ीद देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए जी, ये सारी की सारी सेटिंग आपके सामने एक साथ ओपन होकर आ गई है। ठीक है, यहाँ स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है। दो पैराग्राफ्स के दरमियान आपको स्पेस चाहिए है या नहीं चाहिए, हमने 0 कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। और लाइन स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए, 1 चाहिए, नहीं जी मुझे 1 से भी कम चाहिए, मसलन 0.9 चाहिए। मसलन ऐसा है कि कोई एक आध लाइन है जो आखिरी पेज पर जा रही है, तो आप 0.9 करके उस लाइन को पहले किसी पेज पर ला सकते हैं। ओके कर देंगे तो आपके सामने ये रेडी होके आ गया है। अब लाइन स्पेसिंग 1 से कम करके हमने 0.9 कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा कंडेंस्ड आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन दिखने में या पढ़ने में बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से स्टाइल्स और यहाँ से इनके साइजेस गायब हो गए हैं। इसका क्या मतलब है, गायब होने का ये मतलब है कि इस सारे डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल नहीं चल रहा और एक साइज नहीं चल रहा। स्टाइल डिफरेंट है, जिस वजह से कोई एक स्टाइल होता तो वो उसका नाम बताता, स्टाइल डिफरेंट चल रहे हैं। और कोई एक साइज होता तो उसका नाम लेता, यहाँ साइजेस भी डिफरेंट चल रहे हैं। और आपके सामने पेजेस भी अपडेट होकर आ गए हैं। एक दो क्लिक्स छोटी सी कमांड से पेजेस 1000 से 821 पर तब्दील हो चुके हैं। मज़ीद हम इसकी सेटिंग करते हैं। आज की सेटिंग को आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिंटिंग के हवाले से बेहतरीन कमांड्स हैं। मसलन साइज 11 से हम कम करके 10 कर देते हैं। चलें जी, इसके अलावा कौन सी सेटिंग की जा सकती है। अब मज़ीद जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये पैराग्राफ सेटिंग में आती नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग का क्योंकि मैंने क्लास इस्तेमाल कर लिया है तो इसलिए प्रिंटिंग में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप यहाँ पर स्केल पर आकर, रूलर पर आकर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप ओपन होगा। यही चीज़ें आप यहाँ शायद लेआउट में आकर मार्जिन्स पर क्लिक करने से भी यहाँ कस्टम मार्जिन्स है, तो इतनी लंबी चौड़ी सेटिंग में जाने की बजाय यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लें, वही सेटिंग ओपन होगी। ये मार्जिन्स हैं, क्या मार्जिन क्या रखना चाहते हैं, 0.5 ऊपर से, 0.5 बॉटम, और ये भी टैब प्रेस कर रहा हूँ। टैब का मैंने उस वक्त आपको काम नहीं बताया था कीबोर्ड समझाते हुए। टैब का मतलब नेक्स्ट सेल में जाना भी है, 0.5 लेफ्ट साइड से और 0.5 राइट साइड से। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 0.25 भी कर सकते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी सेटिंग रखनी है, ये सेटिंग प्रिंटर पर डिपेंड करती है कि आपका प्रिंटर कितना मार्जिन टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंटर भी शो करता है कि आप कम से कम इतना मार्जिन लाजमन रखें अगर मैंने प्रिंट करने हैं तो ये प्रिंटर खुद भी कह देता है कि आप ये प्रिंट सेटिंग ठीक नहीं कर रही हैं, मैं इस पर प्रिंट नहीं कर सकूँगा। तो फिर आप फिक्स पे जस्ट क्लिक करने से वो सारी सेटिंग फिक्स कर देता है खुद ही, और जैसे ही मैं ओके करूँगा आपको इसका व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। अब देखें ये थोड़ा सा पीछे मार्जिन आ गया है, तो कुछ अल्फाज इधर एडजस्ट हो गए हैं, कुछ अल्फाज इधर एडजस्ट हो गए हैं, कुछ अल्फाज ऊपर एडजस्ट हो गए हैं, क्योंकि 821 सफ़हात थे, जिस वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी सारी कमी यानी कि पेजेस में हो गई होगी। अब पेजेस यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, तो रेडी होने से आपको पता चलेगा कि कितने कम हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इशू हो गया है इस सेटिंग में ये इशू हो गया है कि आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ एक पैराग्राफ एंड हुआ है और कहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर तो 2 पैराग्राफ्स में स्पेसिंग दे रहा था ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ एक पैराग्राफ एंड हुआ है और यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास भी एक और ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है, आप पैराग्राफ ओपन करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी पैराग्राफ ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर पड़ा है जी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है राइटिंग, आप यानी कि लिखाई स्टार्ट कहाँ से करनी है और कहाँ तक ले जाने हैं। एन मार्जिन से स्टार्ट करनी है और एन मार्जिन पे जाकर ख़त्म करनी है। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं आपको यहाँ व्यू नज़र आता रहेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा, मसलन इसको मैं बढ़ाऊँगा, अच्छा एक व्यू में ये नज़र नहीं आएगा, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट आपको नज़र आएगी, ये आगे जा रही है। इसका मतलब मार्जिन से इतनी स्पेस छोड़ने के बाद आगे लिखना स्टार्ट करना है, और मार्जिन से इतनी स्पेस पहले लिखना स्टॉप भी कर देना है।
ठीक है। यहाँ स्पेशल में है एक अहम बात जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वो है फर्स्ट लाइन। मैंने पैराग्राफ स्टार्ट करने का आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो गया है। तो फर्स्ट लाइन 0.5 करके हम ओके कर देते हैं। इसका मतलब है हर पैराग्राफ के पहली लाइन का पहला वर्ड हाफ एन इंच आगे हो, जहाँ से हमें पता चल सके कि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। एक और सेटिंग भी होती है कंट्रोल ए करने से, उसे हम हैंगिंग सेटिंग कहते हैं। यानी इंडेंटेशन में आपने फर्स्ट लाइन आधा इंच आगे कर दी है, जबकि हैंगिंग में क्या होगा, फर्स्ट लाइन अपनी जगह मौजूद रहेगी, पैराग्राफ्स की बाकी लाइंस जो हैं वो आधा इंच आगे हो जाएंगे। ये हैंगिंग स्टाइल है। ऐसा स्टाइल हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हम जस्ट फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में फर्स्ट लाइन क्लिक कर रहे हैं। ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, ये लाइंस की स्पेसिंग है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनको भी हम बाद में किसी वक्त देखेंगे। और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी पैराग्राफ की सेटिंग हो गई है। पेजेस की सेटिंग, अभी पेजेस यहाँ पर रेडी नहीं हुए हैं, तो अभी शायद रेडी हो जाएं तो हम देख लेते हैं कि कितने पेजेस कम हुए हैं। पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको यहाँ पर लेकर आने में। चलें हम यहाँ से इसको कर्सर ले आते हैं, शायद ये देखिए ये देखिए जी, यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर रखूँ, ये देखिए 470 सफ़े हो गए हैं। ये वही डॉक्यूमेंट है जो 1000 पेजेस पे जा रहा था और हमने थोड़ी सी सेटिंग की है, जस्ट मार्जिन एडजस्ट किए हैं, स्पेसिंग एडजस्ट की है और स्पेसिंग एडजस्ट करने के बाद 600 पेजेस की तकरीबन हमने कमी कर दी 1046 पेजेस से, और अब 470 पेजेस बचे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ सामने आ रही है, वो ये जी कि ये जो वाइट स्पेस होती है बाज़ औक़ात ये गायब हो जाती है, तो जहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये स्पेस गायब हो जाएगी पूरे डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट क्योंकि बड़ा है इसलिए कंप्यूटर को थोड़ा सा काम करते हुए टाइम लग जाता है। ये देखिए जी, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है, आपको समझ लगेगी कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ गया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एक पेज आपका ख़त्म हुआ है। तो क्या करते हैं हम, फिर इसकी स्पेसिंग शो कर देते हैं। यानी कभी गायब हो जाती है तो आपको परेशानी होती है, इसलिए आप यहाँ पर पहले पेज के यहाँ ऊपर आकर यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, जहाँ 2 एरोस बनेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये स्पेसिंग वापस आ जाएगी। उम्मीद है आज की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।